वेलकम बैक टू विद्या माइंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस क्यूरियोसिटी की जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी इस जर्नी में और कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। एंड इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। यस, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। अब स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैम हम कहां पर ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले थे और कहां आप हमें ये डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा रही हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेल की डिस्कवरी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। आप अपने इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड को तभी समझ पाएंगे जब आप सेल को समझेंगे। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। सो डू यू नो विच डिस्कवरी लेट अस सी द टाइनी वर्ल्ड फर्स्ट। लो, यहाँ पे आपका टाइनी वर्ल्ड का मेंशन हो गया है। आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डिस्कवरी थी जिसकी वजह से हम टाइनी वर्ल्ड को पहली बार डिस्कवर कर पाए, उसे समझ पाए, उसके बारे में जान पाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, Robert Hooke in 1665, a scientist named Robert Hooke wrote a book called Micrographia। 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक और उन्होंने ना एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या बुक थी? माइक्रोग्राफिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द कवर पेज ऑफ माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया और सम physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses with observations and inquiries thereupon. It was written by Robert Hooke, right? अब देखिए ये जो बुक थी ना माइक्रोग्राफिया 1665 में, ये यहाँ पर माइक्रोग्राफिया बुक थी, इसमें मेंशन्ड किया था, इसमें मेंशन था अबाउट माइन्यूट बॉडीज, छोटी छोटी स्मॉल वेरी टाइनी बॉडीज के बारे में जिन्हें मैग्नीफाइंग ग्लासेस की हेल्प से बहुत इजीली क्या गया था, देखा गया था। अब मैग्नीफाइंग ग्लास तो आपको याद होगा ही, क्या करता है, छोटी छोटी चीजों को एनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है और हमें क्लियर इमेज देता है, राइट। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने बताया था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किस तरीके से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उनको नोटिस किया जा सकता है थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लासेस, राइट। So in his book he showed pictures of tiny things that people have never seen before using a tool now we call a microscope। तो ना अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में उन्होंने कुछ ऐसे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इमेजेस को दिखाया था हमें जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। जिन इमेजेस को, जिन टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसी छोटी छोटी इमेजेस उन्होंने अपनी बुक में शो की थी। और वो जो इमेजेस थी वो पहली बार कैसे दिखी गई थी? एक टूल की हेल्प से। और उस टूल को आप किस नाम से जानते हैं? माइक्रोस्कोप, राइट। इन टुडेज वर्ल्ड वी नो दैट टूल विद द नेम ऑफ माइक्रोस्कोप। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है। यहाँ पे मैं आपको डिस्कवरी ऑफ सेल ना एक लाइन में पढ़ा दूंगी छोटी सी स्टोरी से। तो एक आपके साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क ऑफ ट्री, एक ट्री जो होता है, ट्री की जो कॉर्क होती है या फिर बार्क होती है, छाल भी बोलते हैं, उस कॉर्क को लिया, उसको काफी पतला कट किया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये जो माइक्रोस्कोप था इसमें उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ कुछ एडवांस्ड लेंसेज बनाए थे एंड इट वाज मेड बाय रॉबर्ट हुक ओनली। रॉबर्ट हुक ने खुद ने ये माइक्रोस्कोप बनाया था। और जब इन्होंने इस कॉर्क को, इस पेड़ की छाल को क्या करा, अंडर माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, तो उन्हें कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। ये कंपार्टमेंट नुमा एक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। कैसा था? छोटे छोटे ये इस तरीके से हेक्सागोनल टाइनी कंपार्टमेंट्स थे, इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने कुछ देखा। क्लियर? एक लाइन में बता दिया। रॉबर्ट हुक, कॉर्क ऑफ ट्री इन्होंने ली, अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये क्या थे? दीज वर सेल्स। क्या थे ये? सेल्स थे। मैम सेल्स क्या होते हैं? तो रुको बताती हूं। देखो होता क्या है, जब इन्होंने ये कॉर्क को पतला पतला स्लाइस किया और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, तो इस तरीके से ये टाइनी कंपार्टमेंट्स, मैंने आपको बताया, ये टाइनी हेक्सागोनल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखे। यहाँ पे आप अगर देखोगे अच्छे से तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स ही हैं, राइट। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थे ना, ये कैसे किसको रेजेंबलेंस कर रहे थे? जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जेल देखा है? नहीं देखा?
देखना भी नहीं है। तो जेल में क्या होते हैं, जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, राइट। तो ये भी कुछ उसको रेजेंबल कर रहे थे, छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स थे, तो इनका नाम भी क्या पड़ गया, सेल पड़ गया। क्या पड़ गया, सेल। और सेल जो वर्ड है आपको मैं बताती हूँ, ऐसा कहा जाता है कि एक लैटिन वर्ड था सेलुला। क्या था वो लैटिन वर्ड, सेलुला। तो सेलुला से उस वर्ड सेल को लिया गया, और इस सेल का मतलब होता है टाइनी बॉक्स या फिर टाइनी कंपार्टमेंट्स। क्या, टाइनी कंपार्टमेंट्स। तो ये जो इमेजेस यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे, रॉबर्ट हुक ने जो देखी थी फर्स्ट टाइम, इसमें ये छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स ही दिख रहे थे। इसीलिए उन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज है उससे एक वर्ड लिया सेलुला, और उन्होंने उसको सेल में कन्वर्ट कर दिया और बोला कि इस छोटे छोटे बॉक्सेस मुझे दिखाई दिए थे, राइट। सो अब आगे देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क छाल विद सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कैसे हुई सेल की डिस्कवरी, मैंने आपको बताया, छाल को सिंपल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट। कॉर्क क्या होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। फिर उसके बाद हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 times bigger than what one could see with unaided eyes। तो मतलब उनका माइक्रोस्कोप ना उस टाइम पे क्या करता था, किसी चीज को 200 to 300 टाइम्स बड़ा, कितना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर देता था, 200 टाइम्स टू 300 टाइम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। जो कि आपकी आईज, नेकेड आईज नहीं देख पाती थी, इतना बड़ा कर देता था छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को, राइट। फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर किसको, भाई उसके स्ट्रक्चर किसके जैसा लग रहा था, हनीकॉम्ब, छत्ते के जैसे, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसका जैसा लग रहा था। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है हेक्सागोनल, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते में। तो ये ना कुछ इस तरीके से इसको क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे। सो ही ऑब्जर्व्ड मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस, बॉक्सेस लुक्ड लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स, एंड दीज टाइनी बॉक्सेस वर कॉल्ड और नेम्ड एज सेल्स, राइट। और इनका नाम किया गया, सेल्स दिया गया, राइट। सो द सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वर डेड सेल्स। अब देखो, रॉबर्ट हुक ने पहली बार इन सेल्स को देखा, पहली बार देखा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, प्लांट्स का ये पार्ट था, क्या था, एक प्लांट का पार्ट था, एक ट्री की कॉर्क थी ना। तो उन्होंने बोला कि ये जो कॉर्क है वो छोटे छोटे ये टाइनी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी हुई, जिन्हें उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। क्या बोला, सेल। तो सेल की डिस्कवरी किसने की, पहली बार सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। तो ये क्या हो गई, आपकी सेल की डिस्कवरी हो गई। क्यों, क्योंकि पहली बार उन्हें देखा क्या, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, राइट। ये कभी नहीं बोलना है, क्लियर। अब देखो, ये जो सेल्स रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे, दीज वर डेड सेल्स। ये कैसे सेल्स थे, डेड सेल्स थे। ये सेल्स कैसे थे, डेड, दीज वर नॉट अलाइव, क्लियर। ये भी याद रखना है। अब कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज में कि सेल्स की डिस्कवरी किसने की फर्स्ट टाइम, रॉबर्ट हुक ने की। ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, वो भी आपको लिखना है कि रॉबर्ट हुक ने ही की। क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया ये। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल्स। तो अब हमारी बात हो गई डेड सेल्स की। पहली बार सेल्स को देखा आपके रॉबर्ट हुक ने, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल की डिस्कवरी भी उन्होंने की। बट उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। यस, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी अलग साइंटिस्ट ने की थी और अलग से हुई थी और काफी बाद हुई थी, राइट। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। अब इन लिविंग सेल्स को डिस्कवर किसने किया था, तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटनी वॉन ल्यूनहॉक। क्या नाम था इनका, एंटनी वॉन ल्यूनहॉक। So living cells were discovered by a Dutch microscopist. Dutch microscopist क्या थे, एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। सो उनका नाम था एंटनी वॉन ल्यूनहॉक और उन्होंने इसकी डिस्कवरी की 1674 में। कब की थी, 1674 में। तो जो आपकी डेड सेल की डिस्कवरी हुई वो हुई आपके 1665 में और आपके लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हुई 1674 में। इतना गैप था बिटवीन द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल एंड डेड सेल, राइट। उसके बाद देखो, यूजिंग एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप ही वाज द फर्स्ट वन टू क्लियरली ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। ये ना माइक्रोस्कोप पे काम करते थे, राइट। माइक्रोस्कोप्स वगैरह में इनकी ज्यादा रुचि थी, इनका ज्यादा इंटरेस्ट था। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने क्या किया, इन लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। बट इन्होंने माइक्रोस्कोप को और बेटर कर दिया था। इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी बताया कि रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में माइक्रोस्कोप यूज किया था वो चीज को 200
to 300 टाइम्स बड़ा करके दिखाता था। पर इनका माइक्रोस्कोप और भी एडवांस्ड था और ये क्या करता था, और बेटर तरीके से और ज्यादा क्लैरिटी से ज्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स को, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को क्लियरली दिखाता था। और इन्होंने जो सेल्स डिस्कवर किए थे वो कौन कौन से थे? बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। कौन कौन से सेल्स इन्होंने देखे थे? बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को इन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था और उन्हें बेटर तरीके से डिस्क्राइब भी किया था। उन्होंने हैंड ड्रॉन डायग्राम्स भी ड्रॉ किए थे उन सारे ऑर्गेनिजम्स के। क्लियर? अब देखिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, राइट? अब पहले लिविंग सेल्स का मतलब ये नहीं है कि पहली बार वो लिविंग सेल्स आए, नहीं, लिविंग सेल्स तो हमेशा से हजारों करोड़ों सालों से अर्थ के ऊपर है। पर हम ह्यूमन बींग्स ने पहली बार देखा कब था? 1674 में। दैट इज वाई इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोबायोलॉजी? देखो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी टाइनी। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, राइट? एंड बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब मेरी स्टडी, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब की स्टडी को क्या बोला जाता है भाई? बायोलॉजी बोला जाता है, राइट? वी आर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हम सब की स्टडी इज बायोलॉजी। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की, पहली बार इन्होंने छोटे वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी की, उन्हें देखा। दैट इज व्हाई इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो, अब सुनो मेरी बात। अब ना ये सेल्स का क्या रिलेशन है आपका ये नेकेड वर्ल्ड से, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, होता क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी आर मेड अप ऑफ सेल। हम किससे बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, हर कोई सेल से ही बना हुआ है। यस, आप देखिए, ये जो सेल्स होते हैं these आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे, और अपनी नेकेड आई से आप इन्हें नहीं देख सकते। तो जब क्या हुआ, इन सेल्स को डिस्कवर किया, जब सेल्स की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि कोई चीज बहुत छोटी हो सकती है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। फिर पता चला कि ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या होते हैं, बहुत छोटे हैं, वो भी सेल्स से बने हुए हैं, पर उनमें ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स नहीं है। दैट इज वाई वो हमें दिखाई नहीं देते। दे डोंट हैव मच नंबर ऑफ सेल्स, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। और कुछ तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं। दोस आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, राइट? तो एक सेल का अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, दैट मींस वो तो हमें बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, बिकॉज सेल्स आर वेरी माइन्यूट, जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिख सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से जब हमने सेल्स को समझा, तब हमें पता चला कि देयर इज अ लिविंग वर्ल्ड जो कि बहुत छोटा है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, हमें स्पेशल टूल्स चाहिए समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए, राइट? तो इस तरीके से जब सेल्स की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ? एक माइक्रो वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो, बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके बारे में भी हमें पता चला। क्लियर? समझ आ गया? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सेशन समझ आया होगा। चलिए, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद योर माइंड। थैंक यू वेरी मच।